हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज़ में। आज हम लेकर के आए हैं आप सबके लिए टेक्सटाइल से एक बेहतरीन टॉपिक। तो शुरुआत करने से पहले सभी लोग आ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम हमारे टॉपिक की। तो हमारा आज का टॉपिक है मशीन सीवन। क्या है मशीन सीवन? क्या है ये मशीन सीवन? तो देखते हैं। कपड़े के दो कटे किनारों को इस प्रकार से जोड़ना कि वे आसानी से अलग नहीं हों। यानी कि जो हमने कपड़ा लिया है उनको इस प्रकार से जोड़ेंगे कि वो आसानी से अलग नहीं होने पाए और उनमें से धागा नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से धागा निकलते हुए नहीं दिखाई देना चाहिए। तो क्या कहलाती है वो? मशीन सीवन कहलाती है। क्या है मशीन सीवन? सारे परिधान की सिलाई किस पर निर्भर करती है? सारे परिधान की सिलाई सीवन पर निर्भर करती है। किस पर? सीवन पर निर्भर करती है। तो सीवन के प्रकार, सीवन विभिन्न प्रकार की होती हैं। देखते हैं किस प्रकार से होती है सीवन। देखिए, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम जो किनारे से कपड़े लेते हैं और इनमें सिलाई डालते हैं किनारे पर, इस प्रकार से इन कपड़ों को जोड़ते हैं। तो यही हमारी सीम कहलाती है। ये रही, ये इसको कपड़ा, डबल कपड़ा जोड़ते टाइम ये किनारी पर सीम डालते हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं हम ये आगे पढ़ेंगे। मोस्टली दो प्रकार की होती हैं सीम। कौन कौन सी होती हैं? एक चपटी सीम होती है और एक उठी हुई सीम होती है। चपटी सीम यानी फ्लैट सीम कितने 10 प्रकार की होती हैं और उठी हुई सीवन यानी रेस्ड सीम ये 5 प्रकार की होती हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे चपटी सीवन के बारे में। तो फ्लैट सीवन क्या है? यह सीवन उन स्थानों पर लगाई जाती है जो त्वचा के सीधे संपर्क में रहते हैं। यानी कि जो हमारे बॉडी से सटे हुए कपड़े होते हैं उन कपड़ों पर चपटी सीवन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि बनियान, कॉलर, कमीज। बनियान, कॉलर, कमीज आदि चपटी सीवन कहलाती है। ठीक है। तो जो सेकंड होगा वो है सादा सीवन। चपटी सीवन के अंतर्गत आती है सादा सीवन। प्लेन सीम, वस्त्र के सीधे भागों को आमने सामने एक दूसरे पर बराबर दूरी पर रखकर सिलाई की जाती है। मतलब कि जो हमने वस्त्र रखा हुआ है वो आमने सामने रखेंगे और बराबर दूरी पर रखकर सिलाई कर देंगे। सिलाई इस प्रकार से होनी चाहिए जिसके लिए आधा से 1 इंच तक का दबाव रखा जाता है। क्या रखा जाता है? आधा से इंच से लेकर 1 इंच तक का दबाव रखा जाता है। ऐसा करने से क्या होता है? सिलाई अच्छी हो जाती है। जब हम आधा इंच से लेकर के 1 इंच तक का कपड़ा दबाएंगे तो हमारी परफेक्ट सिलाई आ जाएगी। तो सिलाई करने के उपरांत इनके दोनों सिरों को खोल देते हैं। फिर कपड़े को मोड़ करके उसको सीधा कर दिया जाता है और फिर उस पर प्रेस कर दी जाती है। तो ये हुई हमारी सादा सीवन। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारी ओवर कास्टिंग किनारी सीवन। क्या है? ओवर कास्टिंग किनारी सीवन। ओवर कास्टिंग किनारी सीवन कितने प्रकार से बनाई जाती है? ये भी 2 प्रकार से बनाई जाती है। कैसे? देखते हैं आगे। आप लोग नोट करते चलिएगा जहां आपको समझ में ना आए ताकि आपको याद रहे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सादी सीवन। सादी सीवन, इसके किनारों को खोलकर प्रेस कर लिया जाता है यानी इस्त्री कर ली जाती है और दोनों अलग अलग किनारों पर सुई की सहायता से तिरछे तिरछे धागे लपेटे जाते हैं। तो कैसे धागे लपेटे जाते हैं? तिरछे तिरछे, मतलब इस प्रकार से। ये हमारा वस्त्र रखा हुआ है, इस पर तिरछे धागे डालेंगे हम। ठीक है। फिर ऐसा करने से क्या होता है? जो धागे किनारे धागे लगे हुए रहते हैं वो निकलते नहीं हैं। इनका मुख्यतः प्रयोग किस पर किया जाता है? पैंट पर। इस सीवन का उपयोग किस पर किया जाता है? पैंट पर किया जाता है। दूसरा होगा सादी सीवन के बाद इसके किनारों को खोलने से करने की प्रक्रिया तक किया जाता है। दोनों किनारों को तिरछे ढंग से ही सुई की सहायता से लपेटा जाता है। यानी कि जो हमने पहले किनारी बनाई थी तिरछी, उनको धागा नहीं निकलने दिया। इसमें भी हमने दोनों किनारों को जो खोलने की प्रक्रिया करते हैं वो भी तिरछे ढंग से ही करते हैं और उससे सुई की सहायता से लपेटते हैं। ठीक है।
फिर इसका प्रयोग किस पर किया जाता है? इसका प्रयोग कोट के किनारों पर। आपने देखा होगा जो कोट बने हुए रहते हैं, किनारे जो सिलाई पड़ी होती है उनमें किस प्रकार की सिलाई होती है? तिरछी सिलाई पड़ी होती है, तो वही हमारी ओवरकास्टिंग सीम कहलाती है। तीसरा होगा हमारा पिक्ड सीवन। क्या है पिक्ड सीवन? पिक्ड सीम क्या है? यह सीवन सादी सीवन की तरह होती है। पिक्ड सीम कैसी होती है? सादी सीवन की तरह होती है। अंतर इतना होता है कि इसके किनारे को सीवन लगाने के बाद पिकिंग शेयर से काट दिया जाता है, यानी कि हमने जो किनारे पर सीम लगाई है उसको पीको करके फिर कैंची से काट दिया जाता है। पिकिंग शेयर्स काटने के कारण किनारों में से धागे नहीं निकलते और ये भी सीवन पेंट पर की जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पिक्ड सीवन। क्या बोलते हैं? पिक्ड सीवन किस पर की जाती है? पेंट पर की जाती है। नेक्स्ट हुआ हमारा काउंटर हेम सीवन। काउंटर हेम सीवन क्या है? यह सीवन भी किसकी तरह होता है? यह सीवन भी सादी सीवन की ही तरह होता है। कौन कौन से होते हैं? जो पिक्ड सीवन था वो भी सादे सीवन की तरह था, काउंटर हेम सीवन है वो भी सादे सीवन की तरह ही है। सादे सीवन बनाने के लिए इसके किनारों को खोलकर इस्त्री कर दी जाती है। फिर इसके दोनों किनारों को 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कपड़ा लेकर के मोड़ करके उनके दोनों तरफ किनारों पर क्या करते हैं? तुरपाई कर देते हैं। तुरपाई तो आप सभी घर पे करते होंगे ना, जानते होंगे तुरपाई किस प्रकार से की जाती है ना। जब हमारे जैसे कि हमारे कपड़े फट जाते हैं तो कुछ नहीं तो हम अपने जोड़ करके उनको तुरपाई कर ली जाती है। बस इसी प्रकार से दोनों किनारों को 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के अंदर की तरफ मोड़ करके दोनों किनारों पर क्या कर लेते हैं? तुरपाई कर लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा किनारों को मोड़कर सिलाई करना। नेक्स्ट सीम होगी हमारी किनारों को मोड़कर सिलाई करना। इसके किनारों को मोड़कर उस पर मशीन से या हाथ से कच्चा टाँका, जो कच्चे टाँके होते हैं इस प्रकार से छोटे छोटे, वो लगा दिए जाते हैं जिससे किनारे में से धागे नहीं निकलते हैं। तो किनारों पर मोड़कर सिलाई कर दी जाती है। नेक्स्ट होगा हमारा खुले परिष्कृत किनारे यानी ओपन बट स्टिच एड्स। सादी सीवन के बाद जोड़ वाली सिलाई के पास समानांतर दूरी पर टाँके लगाए जाते हैं। यानी क्या करते हैं? किनारों, पहले सादा सीवन को किनारों को खोल लिया, फिर प्रेस कर दी, फिर इस्त्री करने के बाद जोड़ वाली सिलाई के पास समानांतर दूरी पर मशीन से टाँके, मतलब समान अंतर पर बराबर बराबर में, ये नहीं कि एक यहाँ कर दिया फिर एक छोटा कर दिया फिर एक बड़ा कर दिया, नहीं, बराबर बराबर उसमें लेकर के मशीन से टाँके लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा चपटी सीवन। चपटी सीवन क्या है? रन एंड फेल सीम। ये किस पर की जाती है? मलमल जैसे महीन कपड़े, मशीन हो गया, मलमल जैसे महीन कपड़ों को सिलने के लिए चपटी सीवन का प्रयोग किया जाता है। चपटी सीवन का प्रयोग किस पर किया जाता है? मलमल जैसे महीन कपड़ों पर। इस सीवन को करने के लिए पहले सादा सीवन की कपड़े के दोनों टुकड़े जोड़ दिए, सादा सीवन की तरह कपड़ों को जोड़ दिया जाता है। फिर एक तरफ के किनारे की चौड़ाई काटकर आधी कर दी जाती है। इस कम चौड़ाई वाली किनारी के ऊपर ज़्यादा चौड़ी वाली किनारी को रखकर, यानी जो कम किनारी है, जो काटा है हमने कपड़ा, उसके ऊपर ज़्यादा चौड़े वाली किनारी को रखकर उसके किनारों को मोड़कर मशीन से टाँका डाला जाता है। या फिर टाँका नहीं डाल सकते आप मशीन से, तो फिर क्या करेंगे आप? हाथ से तुरपाई कर देंगे छोटी छोटी। ठीक है, ये चपटी सीवन किस पर यूज़ की जाती है? चपटी सीवन विशेषकर पुरुषों की शर्ट के बाँह, गले वाले भाग, बाँह के गोल वाले भाग पर, यानी कि जो बाँह बनाते हैं उस पर गोल, उसके भाग पर, और बच्चों के परिधानों में प्रयुक्त की जाती है। इससे किनारे त्वचा में चुभते नहीं हैं। चपटी सीवन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पुरुषों की शर्ट की बाँह पे, बाँह के गोल वाले भाग पर, और बच्चों के परिधानों में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हुआ हमारा फ्लेनल सीम। फ्लेनल सीम क्या है? यह
छोटे बच्चों के परिधान यानी कि जो ऊनी वस्त्र या फ्लैनल के कपड़े होते हैं जिनमें छोटे छोटे रुएं उठाए जाते हैं, उनमें कपड़ों से तैयार किए जाते हैं। फ्लैनल सीवन चपटी सीवन से काफ़ी मिलती जुलती है, बस अंतर इसमें यह होता है कि किनारों को तुरपाई के स्थान पर हेरिंगबोन टाँका से सिलाई कर दी जाती है। तो फ्लैनल सीम का उपयोग किसमें किया जाता है? ऊनी वस्त्रों पर, छोटे बच्चों के ऊनी वस्त्रों पर। बस इसमें अंतर इतना होता है कि जो तुरपाई की जगह पे इसमें हेरिंगबोन टाँके का यूज करते हैं। हेरिंगबोन से क्वेश्चन भी आते हैं ना कि हेरिंगबोन टाँके का कहाँ पर उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। तो वहाँ क्या आंसर क्या होता है? ऊनी वस्त्र पर टाँके का प्रयोग किया जाता है। टॉप सीवन क्या है देखते हैं। टॉप स्टिचिंग सीम। टॉप स्टिच का प्रयोग वस्त्रों को सजाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? टॉप स्टिच का प्रयोग वस्त्रों को सजाने के लिए किया जाता है। इस परिधान को कहाँ लगाया जाता है? सीधी तरफ। टॉप सीवन का उपयोग कहाँ किया जाता है? वस्त्रों को सजाने के लिए सीधी तरफ लगाया जाता है और मशीन के टाँकों को थोड़ा थोड़ा करके परिधान के किनारे पर मशीन चलाई जाती है। क्या करते हैं? परिधान की सीधी तरफ लगाते हैं, मशीन के टाँकों को थोड़ा थोड़ा करके परिधान के किनारों पर मशीन चला दी जाती है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग अधिकतर कुर्ती, कमीज, कोट आदि के कॉलर तथा सामने के खुले भाग पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? कुर्ती, कमीज, कोट आदि के कॉलर तथा सामने के खुले भाग पर किया जाता है। नेक्स्ट होगी हमारी चढ़वा सीवन यानी लेप सीम। इस सीवन का उपयोग अधिक मोटे कपड़ों को सिलने के लिए किया जाता है। लेप सीम का उपयोग कहाँ किया जाता है? मोटे कपड़े जो होते हैं उनको सिलने के लिए किया जाता है। जैसे कि तिरपाल, जब हम तिरपाल लेते हैं या जो कार के स्कूटर कवर देखे होंगे, सोफ़ा बेड कवर जो होते हैं, तो जो मोटे पर्दे होते हैं या फिर तो देखा होगा आपने इतनी बड़ी बड़ी उनमें टाँके लगे हुए होते हैं ना, इतने बड़े बड़े टाँके, तो उन्हें वही होती है लेप सीम। तो इनका यूज़ किस किस में किया जाता है? तिरपाल, कार, स्कूटर के कवर, बरामदे व खिड़कियों में लगने वाले मोटे कपड़ों की पर्दों आदि के जोड़ में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे लेप सीम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तिरपाल, कार, स्कूटर के कवर, बरामदे व खिड़कियों में लगने वाले मोटे कपड़ों के पर्दों के आदि जोड़ पे सीवन का उपयोग किया जाता है। ये थे हमारे चपटी सीवन के प्रकार। अब देखेंगे हम उठी हुई सीवन। क्या होगी हमारी उठी हुई सीवन? ये वीडियो को आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, आई सबको पसंद आए। तो देखेंगे अब हम उठी हुई सीवन क्या है? रेस्ड सीम। परिधान को सुंदर एवं आकर्षक रूप प्रदान करने के लिए उठी हुई सीवन का प्रयोग किया जाता है। उठी हुई सीम का उपयोग किया जाता है किसके लिए? वस्त्र को सुंदर और अच्छा दिखे उसके लिए उठी हुई सीवन रेस्ट सीम का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन सी सीम आती हैं देखते हैं। पहले है पाइप्ड सीवन। क्या है? पाइप्ड सीम, जो कि ब्लाउज़ के गले, आपने देखा होगा ना जब हम ब्लाउज़ पहनते हैं तो उनमें पतली पतली जो पाइपिंग की जाती है ब्लाउज़ के गले पर, है ना। बिना पाइपिंग के तो गले नहीं पहनते, पहले सादा ब्लाउज़ बनाए जाते थे जिनमें अब तो विभिन्न तरह की डिज़ाइनें भी बनाई जाने लगी हैं जिनमें अच्छी अच्छी पाइपिंग का यूज़ किया जाता है ना। तो किस में होती है पाइप सीम? ब्लाउज़ के गले, बाहें के किनारे वाला हिस्सा, पॉकेट को भी सजावटी रूप प्रदान करने के लिए पाइप सीम का उपयोग कर दिया जाता है। जो कि पॉकेट होती है, अगर हम पॉकेट को में भी पाइप्ड सीमन डाल दें तो उससे भी पॉकेट सुंदर दिखाई देने लगेगी, हमारे वस्त्र और भी आकर्षक लगने लगेंगे, है ना। तो इसमें किसका? पाइप सीम का उपयोग किया जाता है। कुशन कवर के किनारे, सोफ़ा के कवर, गाड़ियों के कवर आदि के किनारे पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और किस किस में होता है? कुशन कवर के जो किनारे होते हैं उसमें पाइपिंग का यूज़ होता है, सोफ़ा के कवर होते हैं उनमें भी पाइपिंग का यूज़ होता है, जो गाड़ियों के कवर हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इस सीवन को तैयार करने के लिए कपड़े के दोनों किनारों के बीच में से, जब हम इस सीवन को तैयार करते हैं तो क्या करते हैं? कपड़े के दोनों किनारों के बीच में से सीधी तरफ से पाइपिंग फंसाते हैं और
फिर मशीन से सिलाई कर देते हैं। यानी कि हमने ये कपड़ा लिया, दोनों किनारे के बीच में से सीधी तरह से पाइपिंग फंसा दी, फिर सीधी सीधी सिलाई कर दी, फिर उस कपड़े को फोल्ड, तो हमारी पाइपिंग एक बहुत ही सुंदर पाइपिंग बनकर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट होगा हमारा फ्रेंच सीवन। फ्रेंच सीम क्या है? कपड़े के दो टुकड़ों को सीधी तरफ से क्या है, कपड़े के दो टुकड़ों को, यानी जो कपड़े अलग अलग हैं उनको सीधी तरफ रखा, फिर एक दूसरे पर एक के ऊपर एक रखकर सादी सिलाई कर दी जाती है, सादी सिलाई कर दी जाती है और फिर इस्त्री कर दी जाती है, फिर मतलब प्रेस कर दिया जाता है। और इसे पलट कर, यानी कि जो कपड़ा लिया था हमने सिलाई की थी उस पर, उसको पलट दिया जाता है और पलट कर उल्टे की तरफ पड़ने वाली जो सिलाई होती है उसके बीच में से लेते हुए मशीन का टाँका लगा देते हैं। यानी इस कपड़े को हमने पलट दिया, पलटने के बाद सिलाई के बीच में से लेते हुए मशीन का टाँका लगा दिया। ठीक है, यह किस पर होती है, किस वस्त्र पर उपयोग होती है? यह रेशमी वस्त्रों को सिलने के लिए प्रयोग की जाती है। इसे हम चोर सिलाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चोर सिलाई, यानी कि जो दिखाई ना दे और कपड़े में प्रयुक्त हो भी जाए, है ना, प्रयोग में बना भी जाए, और इसको चोर सिलाई कहते हैं। किस पर? रेशमी वस्त्रों को सिलने के लिए प्रयोग की जाती है। तीसरी क्या है? एंटिक सीवन। एंटिक सीम क्या है? यह जीवन अत्यंत मोहक दिखता है। क्या है? यह सीवन, जीवन नहीं, यह होगा सीवन। सीवन अत्यंत मोहक दिखता है। इसे तैयार करने के लिए वस्त्र के दोनों किनारों को बिना एक दूसरे के ऊपर रखे, यानी कि क्या करते हैं, वस्त्र के दोनों किनारों को बिना एक दूसरे के ऊपर रखे, अलग अलग रखकर, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे हम वस्त्र को, इसमें क्या करेंगे, अलग अलग रखेंगे और सिलाई कर देंगे, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगेंगे। तो इनको क्या कहेंगे हम? एंटिक सीवन। इसका सीवन, इसकी सिलाई के बाद इसके टाँके कैसे दिखाई देते हैं? मछली के टाँके की तरह। कैसे दिखाई देते हैं? मछली के टाँके की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन इस सीवन को तैयार करने के लिए धागे का बहुत ही मजबूत एवं सुंदर होना आवश्यक होता है। यह सुंदर और मोहक दिखेगी। धागे का मजबूत एवं सुंदर होना इसमें आवश्यक होता है, और सीवन क्या दिखाई देती है? सुंदर और मोहक दिखाई देती है। तो इसका टाँका कैसा दिखाई देता है? मछली के टाँके की तरह दिखाई देता है। मछली कैसी होती है? ये हुई मछली, मछली के टाँके की तरह इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा खुली सीवन। खुली सीवन क्या है? ओपन वर्क सीम। यह भी एक सज्जात्मक सीवन है, सज्जात्मक सीवन है। कपड़े के दोनों किनारों को इस विधि द्वारा अत्यंत ही कलात्मक ढंग से जोड़ा जाता है। यह खुली सीवन है, मतलब जब हम कपड़े को सजाते हैं या अच्छा रूप प्रदान करते हैं तो उसके लिए जो हम दोनों किनारे होते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से उनको कलात्मक ढंग से जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, और जिससे कि कपड़ा बहुत ही आकर्षक और सुसज्जित दिखाई देता है। लास्ट का होगा हमारा क्या? धारीदार सीम, वेनिंग सीम। यह सीवन खुली सीवन से काफ़ी मिलती जुलती होती है। किससे? खुली सीवन से मिलती जुलती होती है। कपड़े के किनारे को मोड़कर पहले महीन तुरपाई कर लेते हैं, फिर किनारे को पर थोड़ा अंतर रखकर क्या करते हैं, किनारे को पहले मोड़ दिया, फिर उस पर महीन तुरपाई की, फिर किनारे को हमने थोड़ा अंतर पर रखा और फिर सीवन की धारियाँ बना दी, तो जिससे धारीदार सीवन तैयार हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की सीवन की क्लास। अगर आपको, तो एक बार देख लेते हैं फिर से कि सीम कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी सीम होती हैं, सीम किस तरह से दिखाई देती हैं, इस प्रकार से दिखाई देती हैं। ये हमारी सीम होती है, जैसे कि चपटी सीम 10 प्रकार से होती हैं, उठी हुई सीवन 5 प्रकार से होती हैं। ठीक है, चपटी सीवन का उपयोग कहाँ किया जाता है? चपटी सीवन का बनियान या कॉलर कमीज में किया जाता है। सादा सीवन का उपयोग पैंट के इनमें आदि में किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे हाथ की सिलाई की सीम। तब तक के लिए धन्यवाद।